नमस्कार दोस्तों, वर्शिप ट्री बी फ्री में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने 1 से लेके 27 नक्षत्र की एक माला है वो पूरी की। नक्षत्र और नक्षत्र के आराध्य वृक्ष और आराध्य देवता, जैसे कि मेष से लेकर अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र हमने पूर्ण कर दिए। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अभी हम ऐसी ऐसी चर्चा करेंगे कि जो अपनी 27 नक्षत्र की माला है, जो ये भचक्र है 360 डिग्री में, जो आज जो अपना पृथ्वी का गोलार्ध है उसकी 360 डिग्रीज है। तो एक समय में हमको एक अदृश्य गोलार्ध है और एक दृश्य गोलार्ध है। जो हम आसमान में देख सकते हैं, जो हमारे सामने आता है वो दृश्य गोलार्ध है, और उसके नीचे का पार्ट जो हमको दिखता नहीं है वो अदृश्य गोलार्ध है। तो ये पूरी जो जोडियक का बेल्ट है, जो राशि का पट्टा है, वो पूरा ऐसा ब्रह्मांड में फैला गया है। पृथ्वी के चलन के हिसाब से हमको कुछ कुछ नक्षत्र दृश्यमान होते हैं। और मुख्य तो ऐसा है कि कृष्ण भगवान ने गीता में ऐसा कहा कि अपनी विभूति गिनाई कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, नदियों में मैं जाह्नवी हूँ, मनुष्यों में मैं नृप हूँ, जो राजा है वो मेरा स्वरूप है। ऐसे भगवान ने बोला मेरी विभूतियों का अर्जुन कोई अंत नहीं है, मगर ये है मुख्य मेरी विभूतियाँ है जो मैनिफेस्ट होती है, जो मैग्निफिसेंट है, जो दिव्य है, जो जिसमें तुम्हें दिव्यता दिखाई दे कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी पृथ्वी की एक सरफेस पे हम लोग एक कॉन्टिनेंट पे, एक भारत देश में हम खड़े हैं, तो एक सूर्य उदय से पूरा देश में उजाला होता है। तो इतनी बड़ी उनकी सिफात है, इतनी बड़ी उनकी कारीगिरी है। तो उसमें सूर्य है, तो सूर्य में भगवान ने बोला मैं आदित्य हूँ, मैं सूर्य हूँ। ऐसे नक्षत्र में मैं शशि हूँ, ऐसे भगवान ने बोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, नक्षत्र और चंद्र को एक कर दिया। अभी कोई ऐसा समझेगा कि नक्षत्र में मैं शशि हूँ तो शशि क्या नक्षत्र है, चंद्र क्या नक्षत्र है, मगर ऐसा नहीं है। चंद्र तर्जुमा करता है। आसमान में तो बहुत सारी चीज़ें, अनंत गैलेक्सी, अनंत उनका है, आकाशगंगा है, निहारिका है, कितने नक्षत्र ऐसे, कितने स्टार्स है, जिसको इंग्लिश में एल्डीब्रान बोलते हैं, कोई अल्गोल बोलता है, कितनी कितनी चीज़ें, कोई स्पाइका है। तो ये सब चीज़ के रिजल्ट डायरेक्ट मनुष्य बॉडी पे आते नहीं हैं। मनुष्य के शरीर में कर्म के बंध के हिसाब से चंद्र, सबके मन के हिसाब, चंद्र एक मैसेंजर है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि चंद्र पोस्टमैन है, जैसे मेरे गुरु कहा करते थे। चंद्र सबके तर्जुमा, मीन्स जो एनालिसिस, जो भी एक चिप से हमारे कंप्यूटर पे जो चीज़ आता है, फाइनल रिजोल्यूशन आते हैं, मीन्स वो चंद्र है, वो उसके गुण धर्म लेके परावर्तित करता है इंसान को। कैसे है कि समुद्र में जो भरती आती है, जो हाई टाइड लो टाइड आती है, वो समुद्र की कृति नहीं है, ऐसे साहित्य चरित्र में बोला गया है। ये कृति है चंद्र की, मगर हमको लगता है समुद्र में भरती आती है, समुद्र में ओट आती है। तो चंद्र के इतने पावरफुल रेडिएशन से, गुरुत्वाकर्षण से ये सब चीज़ होता है। तो बोलने की बात ऐसी है कि आज हम लेने जा रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी, कौन से पौधे जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसका टॉपिक है अधूरी इच्छा है। गुजराती में ऐसे अधूरा मनोरथ पूरा करवा माटेना आ प्रयोग, मीन्स जिसकी कुछ विश फुलफिल नहीं होती है। अभी किसको कैसा है कि अभी बहुत मेहनत किया, पैसा नहीं मिलता है। किसको ऐसा है कि मन में कोई संकल्प किया, पूरा नहीं होता है। किनको ऐसा है कि भाई शादी का और घर में अच्छे प्रसंग नहीं होते हैं, तो सब जगह जाते हैं, दोहरा धागा बंधवाते हैं, ऐसा है वैसा है, किसी ने कुछ किया होगा, ये बाधा है, वो सब होगी। मगर अगर आप इनका आसरा ले लो तो फिर आपके और तकलीफ़ के बीच में की दूरी ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ़ चली जाएगी। ऐसे सबसे बड़ा चमत्कारिक पौधा जिसको हम बोलते हैं गेंदे का फूल, गलगोटा जिसको गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की 50 जातियाँ हैं, मगर हमारे में हम देखते हैं तो कुछ सफ़ेद होता है, कोई पीला होता है, कोई भगवे कलर का होता है। तो कोई भी कलर का मैरीगोल्ड के फूल बहुत मिलते हैं। अभी त्योहारों में तो वो ऐसे मीन्स इन लॉट्स ऑफ प्लेंटी मिलेंगे। उसके थोड़े वो फूल सुखा देने के, वो फूल सूख जाएंगे तो उनके जो पतली पतली पत्तियाँ होती है, वो आपको अपने हाथ से उस दिन, उस नक्षत्र में आपको उसको बो करनी है। और इसकी मैं अलग अलग सीरीज़ बनाऊंगा। आज हम 2-3 प्रयोग लेने जाएंगे। वो ऐसे सचोट है कि उसमें कोई बड़ी काम करना नहीं है, कोई हवन नहीं करना है, ना कोई सब सामान नहीं लाना है, कोई खर्चे की कोई चीज़ नहीं है। एकदम आपको समझो 50-100 रुपये में हो जाएगा, मगर रामबाण चलेगा, ऐसा चीज़ है। उसके पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी कैसा है कि कार्तिक महीना आता है दिवाली के बाद,
उसके 10वीं से लेके पूर्णिमा तक अगर आंवला के वृक्ष के नीचे आप बैठ के भोजन करते हो परिवार के साथ, एक चीज़ आप याद रखना, तो आपको सुख, शांति, ऐश्वर्य और जो भी आपकी छोटे मोटे दोष है वो चले जाएंगे। ये आप लिख लो। दिवाली के बाद का जो महीना आता है, अश्विन महीना आता है, अश्विन कार्तिक महीना आता है, उसके बाद की चीज़, ये जो महीना आता है उसमें 10वीं से लेके पूर्णिमा तक आप कोई भी जगह पे औदुंबर का अच्छा वृक्ष है, वहाँ जाके आप पूजन करो, खाओ, परिवार के साथ बैठो और उसकी प्रदक्षिणाएं दो परिवार वाले। दूसरी ऐसी चीज़ है कि कोई बोलते हैं कि राहु 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 से डरते हैं, राहु भयंकर है ना राहु। हाँ, तो राहु खतरनाक ग्रह है, राहु सबसे डेंजरस ग्रह है। राहु जिसके साथ होगा उसका मुखौटा ले लेगा। राहु एक कलाकार है, एक इमेजिनेटरी प्लानट है, एक शेडो प्लानट है, मगर राहु जितना पावरफुल रिजल्ट देने वाला कोई नहीं है 9 ग्रहों में जितना राहु आपको बाधा देगा। तो राहु की बाधा के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि आंवले के बुधवार के दिन आप नोट कर लोगे, बुधवार के दिन आंवला का जो वृक्ष है, आंवले उससे उधर से लेके आओ या मार्केट से लेके आओ और आंवले लेके पानी में डाल के स्नान करो, तो आपकी कैसी भी बुध की और राहु की पीड़ाएं दूर हो जाएगी। बुध और राहु की दोनों पीड़ाएं दूर हो जाएगी। ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है। अभी आते हैं हम लोग कि किसी को भूत प्रेत पिशाच ऐसी शक्तियाँ काम करती है, क्योंकि ब्रह्मांड में कैसा है पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पावर्स रहते ही है। जिसको इस्लाम में शैतान कहा गया, कि जिनको डेमोन कहा गया बाइबल में, कि हमारे में जिसको तामसी शक्ति बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट रहती है। नेगेटिव पॉजिटिव ये सब ऊर्जाएँ हैं, ये सब सर्कल है, ये सब वृत्त चल रहे हैं ब्रह्मांड में। आप जैसा जिसके साथ आप म्यूज़िक का चिंतन करोगे तो आपको म्यूज़िक के ही मिलेंगे। तो ये यूट्यूब में भी कैसा है कि आप जो चीज़ सर्च करोगे वो चीज़ पहले आती रहेगी। ये सब चीज़ जो उनको प्रेरणा मिली है, जो बनाने वालों को यूट्यूब जैसी चीज़, ये जो सोशल मीडिया है, वो प्रेरणा भी भगवान ने दी है, वही तरीके से चलता है। आप कोई गलत चीज़ देखोगे तो गलत चीज़ का ही आपको रिकमेंडेशन आएगा। तो ब्रह्मांड में भी ऐसे सब वृत्त चल रहे हैं। तो जिस वृत्त में आप सोचोगे, जिस संगत में रखो, उसके लिए कि जैसी संगत ऐसी असर। तो ये ऐसी है कि ऐसी सब औराएं चलती रहती है। तो कभी आपको औदुंबर का वृक्ष, मैंने बोला था उम्बर का वृक्ष, उसके नीचे बैठ के इच्छा करो और अच्छे दिन में पूर्णिमा तक वृषभ चंद्र जब भी चढ़ती कला हो, उसके नीचे बैठ के आप परिवार वालों कभी भोजन कर लो दिन के समय में। कभी कहीं नेशनल पार्क गए, कहाँ गया, औदुंबर का वृक्ष आपको दिखा तो वहाँ भोजन करो, उसको प्रदक्षिणा पानी दो, भोजन करो, साफ सफाई, और अपने संकल्प मांगो और उनसे जो तकलीफ है उनको सुना दो, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। अभी आते हैं हम लोग गेंदे के फूल के ऊपर, कि गेंदे के फूल में ऐसा क्या है। गेंदे का फूल ऐसा चमत्कारिक फूल है कि जो आपको मन चाही चीज़ दे सकता है। संतान, नौकरी, पैसा, ज़्यादा पैसा, अच्छा पैसा, आपकी पढ़ने की, आपको सोशल इंस्टीट्यूशन में स्टेटस चाहिए, आपको एनजीओ में स्टेटस चाहिए, आपको कोई सोशल वर्क करना है, उसमें आपको कोई बढ़ोतरी चाहिए, तो गेंदे का फूल आपको दे सकता है। उसके दिन है, उसके दिनमान, उसका नक्षत्र, वो नक्षत्र में करोगे तो ही मिलेगा। तो आप नोट करने का चालू कर दो। उस नोट करने के पहले मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। आप जरा भी भूलिए मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और मैं भी आतुर रहता हूँ आपकी कमेंट्स के लिए कि आपको क्या आपके पास क्या नॉलेज है, हम शेयर करेंगे ना। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि वो अनंत है, सब समंदर जैसा है। इतना विशाल ज्ञान है कि उसके सागर में डुबकी लगाना बोले तो कैसा है कि वो सागर को पीने जैसी बातें हैं। तो ये गेंदे के फूल मेरे गुरुजी मेरे को बताओ, उन्होंने पूरी बुक लिखी थी तो मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कुछ लोगों को बोला तो प्रयोग बहुत काम आते हैं। और आपके घर कुछ 1 रुपया भी नहीं आपके पास होगा, आप काम करते हो, सब नुकसान ही होता, मगर वो प्रॉफिट होने का चालू हो जाएगा। ऐसी ऊर्जाएं आपको पकड़ने लगती है। तो गेंदे के वृक्ष को ऐसा है कि आपको भौतिक सुख साधन के जो सगवड़ के साधन, गाड़ी घोड़ा, ऐसा सब जो चीज़ है जिससे आपका स्टेटस मेंटेन रहे और आपको लगे मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही है, मौज शौक के साधन मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको करना है तो मेष राशि में जब भी चंद्रमा मेष से कर्क नवमांश में हो, मेष से कर्क नवमांश बोले तो मेष राशि का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, अश्विनी नक्षत्र हो गया। अभी मैं एकदम आपको बोलूँ कि मेष नवमांश तो आपको नहीं आएगा, मगर पंचांग में देख के अश्विनी नक्षत्र जिस दिन होगा उस दिन आप दिन के समय में गेंदे के फूल एक गमले में डाल के पानी डाल के अपने हाथ से रोज़ उसको पौधा दो, और वो पौधा बड़ा हो गया 2-2.5 महीने में, क्योंकि वो बहुत आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसके एकदम छोटे छोटे अंकुरित होते हैं, वो बिखर जाएंगे।